आज मैं आपको वाच्य के बारे में बताऊंगा। वाच्य जो कि आरपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, वाच्य में यह देखा जाता है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। यदि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य होगा। यदि वाक्य में क्रिया इन दोनों के अनुसार ही नहीं होगी तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो देखिएगा, वाक्य के तीन तत्व होते हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म एवं तीसरा होता है क्रिया। यदि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है तो वहां कर्तृवाच्य होगा, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य होगा, और यदि दोनों के अनुसार ही नहीं है क्रिया तो वहां पर भाववाच्य होगा। तो देखिएगा, यदि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य, और दोनों के अनुसार न होकर क्रिया खुद प्रधान होती है तो वहां पर भाववाच्य होता है। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को देखेंगे। कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि राम खाना खाता है, वाक्य में कर्ता राम है। यदि हम कर्ता का लिंग वचन बदलते हैं और यदि कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया भी बदल जाए तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। कर्ता राम है, राम पुल्लिंग है, हम इसे स्त्रीलिंग करते हैं सीता। खाना खाती है, तो यहाँ पर कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया भी खाता है से खाती है होगी। अर्थात कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी वहां पर पुल्लिंग की होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो वहां पे क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। इसी के साथ अन्य एक प्रारूप और होता है जिसमें कर्ता यदि अपने विभक्ति चिन्ह ने के साथ हो और कर्म अपने विभक्ति चिन्ह को के बिना हो, अर्थात वाक्य में कर्म के साथ को ना हो, तो वहां पर भी कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम ने खाना खाया, यह हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब इसी के साथ हम लेते हैं जी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार होती है। वाक्य में करण कारक के साथ सकर्मक क्रिया का सदैव प्रयोग होता है। करण कारक प्लस सकर्मक क्रिया बराबर कर्मवाच्य। जैसे राम के द्वारा जो कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, पत्र लिखा जाता है। अर्थात यहां पर वाक्य में कर्ता को बदलने पर भी क्रिया नहीं बदलेगी, और जहां पर कर्ता को बदलने पर क्रिया नहीं बदले वहां पर हम कर्म को बदलेंगे। वाक्य में पत्र कर्म है, यदि हम पत्र अच्छा होता है अच्छी तो पत्र होता है अच्छा जो कि पुल्लिंग के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे इसकी जगह स्त्रीलिंग कोई शब्द रखते हैं। तो देखिएगा, राम के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। वाक्य में चिट्ठी जो कर्म है वो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग चिट्ठी होने के कारण वाक्य में क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई, और ऊपर पत्र जो पुल्लिंग था तो क्रिया भी वहां पर पुल्लिंग की थी। इसके अलावा ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती है या भाव प्रधान होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। इन वाक्यों के अंदर कर्ता अपने विभक्ति चिन्ह ने और कर्म अपने विभक्ति चिन्ह को के साथ होता है, तो क्रिया एकवचन भूतकाल
पुल्लिंग और अन्य पुरुष सर्वनाम की होती है। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में कर्ता व कर्म अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ है एवं क्रिया एक वचन भूतकाल पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष सर्वनाम की है। ऐसे वाक्यों के अंदर जब आप कर्ता व कर्म को बदलोगे तो भी क्रिया नहीं बदलेगी। जैसा कि सीता ने रावण को मारा या राम ने सुपर्णखा को मारा। देखिएगा, इसके अलावा ऐसे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता होती है वहां पर भी भाववाच्य होता है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, श्याम से लिखा नहीं जाता, रमा से दौड़ा नहीं जाता। यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे कि राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। इन वाक्यों में क्या होता है कि कर्ता को बदलने पे तो क्रिया नहीं बदलती, परंतु हम जब कर्म को बदलेंगे तो ऐसे में क्रिया बदल जाएगी। जैसे कि पुस्तक अच्छा होता है कि अच्छी, तो अच्छी होती है, अर्थात पुस्तक स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे पुल्लिंग का कोई पढ़ने वाला शब्द रखेंगे। जैसे राम से पत्र पढ़ा नहीं जाता, तो जब कर्ता स्त्रीलिंग का है तो वहां पे क्रिया भी स्त्रीलिंग की तो कर्मवाच्य हो। यदि पत्र पुल्लिंग का है, कर्म पुल्लिंग का है और क्रिया भी पुल्लिंग की है, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार है, तो वहां पर क्या होगा जी, कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो वाक्य कर्ता विहीन भी होते हैं। जैसे अखबार पढ़ा जाता है। वाक्य में अखबार कर्म है, कर्ता नहीं है, तो अखबार को जब हम बदलेंगे तो अखबार को बदलने पे क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे चिट्ठी पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, ये कर्मवाच्य सदैव सकर्मक के कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया होगी, तो भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग की होगी। यदि वाक्य में आपको स्त्रीलिंग की क्रिया मिलती है तो वहां पर भाववाच्य किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो ये आपके वाच्य है दोस्तों। इन वाच्य से, इन शब्दों से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।